तो कैसे मैंने 2 महीने में 2 किलोग्राम वेट गेन कर लिया, सिर्फ ये 4 स्टेप फॉलो करके। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल खुशहाल पंडित में। तो दोस्तों, आज से 2 महीने पहले मैंने अपनी लीन बल्क की जर्नी को शुरू किया था और पिछले 2 महीने में मैंने 2 किलोग्राम वेट गेन कर लिया है। तो अगर आप भी वेट गेन करना चाहते हैं तो मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए, तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले तो आपको अपना पूरा वीकली डाइट चेक करनी है। हाँ, तो सबसे पहले आपने अपना आपको एनालाइज़ करना है कि आपको पूरा चेक करना है कि आपने पिछले वीक में क्या क्या खाया, कितनी बार बाहर से खाया, क्या जंक फूड खाया। आपको पूरा चेक करना है कि आपने पिछले वीक की डाइट क्या थी, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने वीक में कितनी बार जंक फूड या बाहर से खाया है। सबसे पहले तो आप उसको कट कीजिए, ठीक है। तो अगर आप मान लो वीक में 3 बार बाहर खाते हैं तो उसको 1 बार करो, मतलब उसको कम करो। सबसे पहले तो आपको ये बाहर का जंक फूड काटना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको हेल्थी वेट गेन करना है, ना कि डर्टी बल्क, ठीक है। और स्टेप नंबर 2, वेट ट्रेनिंग। वीक में कम से कम अपने वीकली शेड्यूल में 5 से 6 टाइम्स वेट ट्रेनिंग को जरूर ऐड करें। हाँ, कार्डियो भी कर सकते हैं, पर कार्डियो की इंटेंसिटी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कार्डियो करोगे तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी और आपका वेट जल्दी लॉस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप वेट ट्रेनिंग पर भी फोकस कीजिए। स्टेप नंबर 2, आप वीक में 5 से 6 बार वेट ट्रेनिंग जरूर करिए। आप चाहे सिंगल मसल से स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे, फिर आप आगे जाके डबल मसल पे कर लेना, पर आप वेट ट्रेनिंग को ज़रूर फोकस कीजिए। स्टेप नंबर 3 है सरप्लस। आप अपना वेट चेक कीजिए, ठीक है। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, जैसे 3 बार खाते हैं तो आप कैलोरी सरप्लस में खाइए, मतलब कि ज़्यादा खाइए। ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि जंक फूड खाना है, अच्छा हेल्दी फूड खाना है आपको ज़्यादा। तो इसमें आप सबसे पहले अपना वेट चेक कीजिए, आपका क्या वेट है। मान लो अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो आप उसमें 2 मील और एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। और जो 2 मील ऐड होंगे ना आपके, मान लो आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो सुबह 8 से 9 के बीच, तो आपका एक जो मील ऐड होगा वो 11 से 12 के बीच में दोपहर को ऐड कीजिए, ठीक है। फिर दोपहर को आपका लंच हो जाएगा, फिर एक मील आप ऐड कीजिए शाम को 5 से 6 के बीच में, ठीक है। और फिर रात को डिनर करिए, ठीक है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा कैलोरी सरप्लस में हो जाएगा, तो इससे वेट गेन करने में बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्टेप नंबर 4, स्लीप एंड रिकवरी। हम देखो, आपने वेट ट्रेनिंग अच्छी कर ली, आपने अपनी डाइट अच्छी रख ली, ठीक है, पर स्लीप एंड रिकवरी ये क्या, ये भी बहुत में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। क्योंकि हम अपनी ओवरऑल हम लाइफ में आजकल इतना बिजी हो गया कि हम अपनी रिकवरी पर और स्लीप पर ध्यान नहीं देते। मतलब चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप फ़ोन में इतना मतलब बिजी हो जाते कि आप अपनी स्लीप को ध्यान देते। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 8 घंटे की अच्छी स्लीप ले की ज़रूरत है। और अगर आप मसाज वगैरह ले सकते तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 4 स्टेप हो गए। तो अब मैं बताऊँगा कि मैंने क्या डाइट फॉलो की थी। मैं अपनी डाइट शेयर करता था कि मैंने अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड की थी कि मैंने अपना वेट गेन कर लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने अपनी डाइट को एनालाइज़ किया और अपनी डाइट में मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें चेंज की हैं, जिसकी वजह से मैंने 2 किलोग्राम वेट गेन किया है। तो सबसे पहले तो मैंने मॉर्निंग में अपनी डाइट में सबसे पहले आपको ऐड करना है आलू के पराठे या फिर पनीर के पराठे, क्योंकि वो थोड़ा हैवी फूड हो जाता है और उसमें अच्छी कैलोरी होती है। और प्रोटीन से देखो, हमारी प्रोटीन से देखो मसल मास भी अच्छा गेन होता है और हमारी रिकवरी भी अच्छी तरीके से होती है। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में आप एक, चाहे आप लगा लो कि आप एक ब्रेकफास्ट के अंदर ये मील ज़रूर ऐड करें, आलू के पराठे या फिर पनीर के पराठे। आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि अल्टरनेट ही करें, क्योंकि आजकल मार्केट में पनीर मतलब सही आप समझ रहे हैं, तो
ये आपकी है, अगर आपके पास अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट करना है। सेकंड मील रहेगा आपका 11 से 12 के बीच में। देखो मैं अपनी बताऊं तो मैं ऐसे जॉब करता हूं, तो और मैं 11 से 12 के बीच में मतलब नहीं खाता, क्योंकि मेरे सीटिंग जॉब है और ओवर ईटिंग हो जाती है तो फिर वो ब्लोटिंग जैसा फील हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्री हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी मील में 1 या 2 बनाना ऐड कर सकते हैं और शायद बनाना शेक भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बनाना शेक की भी मैं कैसे बनाना शेक बनाता हूँ उसकी वीडियो भी मैं एक सेपरेटली डाल दूँगा, तो और उसको प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। ठीक है, और फिर तीसरा मील जो हमारा रहेगा वो रहेगा लंच में आप चावल, दाल, रोटी कुछ भी खा सकते हैं जो आपके घर पे बनता है। ठीक है, अब हमारी आगे बात फोर्थ मील में आपको मैं सजेस्ट करूँगा या तो ओट्स खाएं आप, लेकिन एक बात याद रखना कि पानी में ओट्स मत बनाना, दूध में ओट्स बनाना, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें अच्छे मतलब कि ड्राई फ्रूट जरूर ऐड करना, क्योंकि वो हेल्थी फैट भी हमको मिलेंगे उसमें। तो और अगर आप ओट्स नहीं खाना चाहते तो आप वही फ्रूट या कुछ दलिया भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अब इसके बाद अब हमारी बारी रहेगी लास्ट मील की दिन के, तो डिनर में आप हल्का डिनर करना, जैसे कि सिंपल 2-3 रोटी और दाल सब्ज़ी जो घर में बनी है आपकी। ठीक है, तो आप इस डाइट को 1 महीने फॉलो करके देखना, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और एक बात और, तो ये तो थी आपकी फुल डे ऑफ ईटिंग। और इसके बाद अगर आप जैसे मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं या इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के 15 या 20 मिनट बाद आप अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखें। और अगर हो सके तो एक केला ज़रूर खाएं, और वर्कआउट से पहले भी खा सकते हैं, पर अभी ऐसे अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऐसे अभी कोई नीड नहीं है आपको। वर्कआउट के बाद अपनी रिकवरी पर ध्यान रखें, जैसे कि आप वर्कआउट के 15-20 मिनट बाद एक केला खाए, या आप स्प्राउट भी खा सकते हैं, मतलब ध्यान रखें, प्रोटीन भी पी सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक जो मैंने फुल डे की ईटिंग बताई है वो एक मतलब वेट गेन की है, और ये रिकवरी भी ज़रूरी है वर्कआउट के बाद भी खाना। ठीक है, तो इससे इंस्टेंट रिकवरी मिलती है आपको। तो ये चीज़ें थी जिससे मैंने अपने 2 महीने में 2 किलोग्राम वेट गेन कर लिया। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और आप मेरे साथ मेरे और चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।